आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। दिल खोल कर हंसे न तो आंसू बहाए लो। दिल खोल कर हंसे न तो आंसू बहाए लो। चीखों को फिर बताओ कि कैसे दबाए लोग। चीखों को फिर बताओ कि कैसे दबाए लोग। आसार जिंदगी ही नहीं। अब आइए दोस्तों, मैं जिस शख्सियत के हुजूर आपको ले जाना चाहता हूँ, मेरे करम फरमा है 2019 में मैं उनका पहला मुशायरा हिंदुस्तान में पढ़ा और उसकी 2009 में, और उसके बाद वहाँ से मैं शायरी की दुकान पूरे हिंदुस्तान में करिया करिया शहर शहर लेके घूम रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं गोरखपुर भी आ गया। इन्हें जब मैं देखता हूँ तो मुझे ये शेर न जाने क्यों याद आता है कि आप इंसानों में रहिए न फरिश्ता बनकर, आप इंसानों में रहिए न फरिश्ता बनकर, बेगुनाही की यहाँ सख्त सज़ा मिलती है। ये मशवरा मैं अक्सर डॉक्टर अर्शी बस्तवी साहब को देता रहता हूँ। इस वक्त मैं चाहता हूँ कि वो आएँ और अपने खूबसूरत अंदाज से, खूबसूरत कलाम से हमारे सामईन को नवाजें। आइए इस्तकबाल कीजिए जनाब डॉक्टर अर्शी बस्तवी। बहुत शुक्रिया हुजूर, अच्छी तारीफ कर दी आपने। हालांकि मैं अपने को इस काबिल नहीं समझता, बहरहाल ये आपकी मोहब्बतें हैं। बिल्कुल आपका हुक्म सर आँखों पर। और आज की इस गंगा जमनी तहजीब के नाम सबसे पहले 4 मिसरे तुकबंदी के सुन लीजिए, चूँकि गंगा जमनी तहजीब से आरास्ता ये महफिल है, इसलिए मैं पेश करता हूँ। और उससे कबल मैं चाहता हूँ कि हुजूर जिस अजीम शख्सियत के हवाले से आज की इस नशिस्त और इस मुशायरे का इनेकाद हुआ है, मेरी मुराद मोहतरम रघुपति आजहानी रघुपति साहब फराक गोरखपुरी से है। मैं 4 मिसरे बतौर खिराज पेश करता हूँ। मैंने कोशिश की है, अगर किसी काबिल हो तो ज़रा सा हौसला अफजाई चाहूँगा कि फराक साहब अदब के गुलशन के बागबानों के बागबान थे। फराक साहब अदब के गुलशन के बागबानों के बागबान थे। जहाने शेरो सुखन में बेशक वो एक सालारे कारवां थे। बहुत शुक्रिया। जहाने शेरो सुखन में बेशक वो एक सालारे कारवां थे। और मेरी दुआ है उस आत्मा तक सदाए हर खासो आम पहुंचे। मेरी दुआ है उस आत्मा तक सदाए हर खासो आम पहुंचे, जो सायादार एक शजर थे अर्शी, जहाने उर्दू के साहिबां थे। जहाने, बहुत शुक्रिया। आज मुझे खुशी इस बात की हासिल हो रही है और फ़ख्र इस बात का है कि आज गैबी जौनपुरी साहब जैसे शख्सियत की निज़ामत, और सबसे बड़े फ़ख्र की बात यह है कि आज आलमी शोहरत याफ्ता मेरे करम फरमा मोहतरम डॉक्टर कलीम कैसर साहब की जैसी सदारत के ज़ेरे सदारत में जो है आज का कुछ कहने की जसारत कर रहा हूँ। मैं पेश करता हूँ आपके कदमों में 4 मिसरे रखते हुए कि न कहीं पे बादा न मैं कहीं, न कहीं सुराही न जाम है। न कहीं पे बादा न मैं कहीं, न कहीं सुराही न जाम है। अरे साक़ी
तेरे तो मैकदे का ये अजीब सा ही निजाम है। मेरे साकी का भी तो मर्तबा, मेरे साकी का भी तो मर्तबा कोई शेख जी से है कम नहीं। मेरे साकी का भी तो मर्तबा किसी शेख जी से है कम नहीं। जो मस्जिदों का इमाम है तो ये मैकदे का इमाम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो मैकदे का तो ये मैकदे का इमाम है, तो ये मैकदे का इमाम है। और गंगा जमनी तहजीब के नाम से 4 तुकबंदी के अशार सुन लीजिए फौरी तौर पर के बिल्कुल सुनाऊंगा हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर। के हिंदी उर्दू जबान वाले हैं, हिंदी उर्दू जबान वाले हैं, यानी गीता कुरान वाले हैं। हिंदी उर्दू जबान वाले हैं यानी गीता कुरान वाले हैं। और फख्र जितना भी हम करें कम है, हम वो हिंदुस्तान वाले हैं। फख्र, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, हौसला मिला। तो कुछ मुख्तलिफ रंगो आहंग के अशार पेश करता हूँ हुजूर की। मैं इस तरह की भी अशार मैंने कहने की कोशिश किया कि गुलों की मुझसे अफसुर्दा दिली देखी नहीं जाती। आजकल हालात हज़रा पर बहुत लोग, मैंने कहने की कोशिश की है सर, समाज फरमाएं कि गुलों की मुझसे अफसुर्दा दिली देखी नहीं जाती, तुम्हारी बागबां अब बेहिसी देखी नहीं जाती। गुलों की मुझसे अफसुर्दा दिली देखी नहीं जाती, तुम्हारी बागबां अब बेहिसी देखी नहीं जाती। और कई जलते मनाजिर आज भी रखता हैं आंखों में, चरागो अब तुम्हारी रोशनी देखी नहीं जाती, चरागो अब तुम्हारी रोशनी देखी नहीं जाती। और इसी कबील के 4 मिसरे और सुन लीजिए हजरात के जवाब देके तुझे लाजवाब कर देंगे, जवाब देके तुझे लाजवाब कर देंगे, हर एक समत बपा इनकलाब कर देंगे। तुझे जवाब देके तुझे लाजवाब कर देंगे, हर एक समत बपा इनकलाब कर देंगे। और हमारे हाथ से छूटा जो सब्र का दामन, तेरे सितम का मुकम्मल हिसाब कर देंगे। तेरे से बहुत शुक्रिया, तेरे सितम का मुकम्मल। हजरत अब आपके हुक्म की तामील, जी बिल्कुल, और इसलिए मैं इसको मुझे पढ़ना पड़ रहा है कि आज का अलमिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूं कि आज का एक अलमिया है कि रिपोर्टर जो होते हैं हालात बाद में पैदा होते हैं, पहले ख़बरें आती हैं। इसलिए मेरे शेर को पहले ही नकल करके वो प्रेस तक जा चुका है वो शेर, इसलिए मैं उसी शेर को पढ़ना मेरी मजबूरी है। बहरहाल, और वो गज़ल का मतला जिसके लिए नाज़िम मुशायरा ने मुझे जिस शेर से बुलाया, मैं वो पेश करता हूँ कि हमारे शहर में कुछ लोग हमसे जलते हैं, हमारे शहर में कुछ लोग हमसे जलते हैं, हमारे शहर में कुछ लोग हमसे जलते हैं। यही वजह है कि हम सर उठा के चलते हैं, यही वजह है कि हम सर उठा के चलते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और शेर हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाएं कि ये दुनिया वाले कभी धमकियाँ न दें हमको, ये दुनिया वाले कभी धमकियाँ न दें हमको, ये दुनिया वाले कभी धमकियाँ न दें हमको। हम अहले इश्क हैं,
शोलों पे रोज चलते हैं, हम अहले इश्क हैं, शोलों पे रोज चलते हैं। मक्ता पेश कर दे रहा हूँ, चूँकि 2 अशार के हुक्म हुए थे इसलिए मैंने 2 अशार सुना दिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि ज़माना लाख करे साजिशें मगर अर्शी, इतना इख्तिसार भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कि वाक़अतन जो मुझे पढ़ना था वो मैं पढ़ ही नहीं सका। बहरहाल नहीं, बिल्कुल मुझे भी कैफियत को महसूस करना चाहिए, वाक़अतन ये ज़रूरी है। बहरहाल मैं पेश करता हूँ कि ज़माना लाख करे साजिशें मगर अर्शी, ज़माना लाख करे साजिशें मगर अर्शी, हम वो चराग हैं जो आंधियों में जलते हैं, हम वो चराग हैं जो आंधियों में जल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कलीमुद्दीन भाई साहब की तरफ से हमको मतलब दाद मिली, ये मेरे लिए सनद है, इसलिए मैं मतलब पढ़ के ख़त्म करता हूँ कि हमारे शहर में कुछ लोग हमसे जलते हैं, हमारे शहर में कुछ लोग हमसे जलते हैं, यही वजह है कि हम सर उठा के चलते हैं, यही। बहुत शुक्रिया। मुझे राहत का एक शेर याद आ रहा है कि जिंदा रहने के वसूलों को नहीं छोड़ा है, जिंदा रहने के वसूलों को नहीं छोड़ा है, मुस्कुराते हुए फूलों को नहीं छोड़ा है, मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो हैरत कैसी, इन कमीनों ने रसूलों को नहीं छोड़ा है। तो आप तो एक अदना सा बंदे हैं, हम लोग सब ऐब रखते हैं, बेऐब सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। आप मुखालिफत से मत घबराया कहिए। बशीर बद्र ने कहा है कि मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। आइए इस माहौल को तब्दील करते हैं, मिजाज को बदलते हैं, क्लाइमेट को चेंज करते हैं कि यादें पागल कर देती हैं, यादें पागल कर देती हैं, बातें पागल कर देती हैं। दिन तो खैर गुजर जाता है, रातें पागल कर देती हैं।